डियर स्टूडेंट, चंपारण प्लेन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लेसन स्टार्ट किए थे और उसमें कुछ टॉपिक कवर किए थे। इलास्टिसिटी क्या होते हैं, प्लास्टिसिटी क्या होते हैं, स्ट्रेस क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस क्या थे और स्ट्रेन क्या थे। आज हम लोग उसमें आगे चलेंगे कि स्ट्रेन के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पॉइजन रेशियो पढ़ेंगे, फिर हुक्स लॉ पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये सारे चैप्टर हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक मेरा आज का है क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन। तो सब कोई टॉपिक लिखेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन। यानी कल हम लोग समझ रहे थे कि स्ट्रेन क्या था। कल हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि स्ट्रेन क्या था। यानी कोई बॉडी है, मान लेते हैं स्ट्रेन है। जब इस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके लेंथ में कोई ना कोई चेंजिंग आता है। जैसे जब टेंशन किए यानी पुल किए, खींचे, तो इसका लेंथ अपने लेंथ से थोड़ा बढ़ गया। अगर इसको पुश करते हैं तो इसका लेंथ कुछ घट जाता। मान लेते हैं पहले से इसका लेंथ कितना था, L था, और बाद में बढ़ गया कितना, L प्लस डेल्टा L। तो कल हम पढ़े थे कि स्ट्रेन क्या होते हैं, चेंज इन लेंथ, यानी डेल्टा L बटा L को क्या बोलते थे, स्ट्रेन बोलते थे। और यह एक यूनिट लेस क्वांटिटी था। यानी सिंपल डिफिनेशन था स्ट्रेन का कि द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड क्या, स्ट्रेन। अब हम लोग चल रहे हैं कि स्ट्रेन के बाल बच्चे के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रेन को किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया। तो मेनली स्ट्रेन को तीन कैटेगरी में रखा गया है। एक लीनियर स्ट्रेन, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। एक होते हैं लेटरल स्ट्रेन और एक होते हैं शेयर स्ट्रेन, और चौथा भी पढ़ लो, एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी हम लोग चार प्रकार के स्ट्रेन पढ़ेंगे। तो चलिए लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन। पहला लिखेंगे लीनियर स्ट्रेन, और इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं टेंसाइल, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी दो प्रकार के होते हैं, एक टेंसाइल स्ट्रेन और दूसरी का कंप्रेसिव स्ट्रेन। सेकेंड जो है ना लेटरल स्ट्रेन। थर्ड जो है कंप्रेसिव शेयर स्ट्रेन, और चौथा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये सब है स्ट्रेन के क्लासिफिकेशन। अब हम लोग समझते हैं कि लीनियर और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होते हैं। यानी सिंपल समझना है, ये मेरे पास एक रड है। जब इस पर हम लोड अप्लाई करेंगे तो इसका लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन डायमीटर क्या होगा, घटेगा। तो भाई हम पढ़ते कि स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज बटा ओरिजिनल। तो इसके डायमीटर में भी चेंजिंग किया और इसके लेंथ में भी चेंजिंग किया। तो स्ट्रेन तो इसके डायमीटर के अलोंग भी हुआ होगा और लेंथ के अलोंग भी हुआ होगा। तब इसके आधार पर स्ट्रेन को क्लासिफिकेशन किया जा रहा था। तब बोला कि लीनियर स्ट्रेन किसको बोलेंगे, तो बोला कि द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। जिधर लोड लगाएंगे केवल उधर ही देखना है, उसके अपोजिट या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं देखना है।
सिंपली एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि मेरे पास एक रड है, क्या है, एक रड है, यहां से फोर्स P अप्लाई की है और यहां से फोर्स P अप्लाई की। हुआ क्या कि इसका लेंथ भी घटा, ब्रेथ लेंथ तो बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया, देख रहे हैं ना, लेकिन डायमीटर क्या हुआ इसका, घट गया। पहले से डायमीटर अगर D था तो घट गया भाई, अब कितना हो गया होगा, D माइनस डेल्टा D बच गया होगा। अब लेंथ तो बढ़ गया, पहले से L रहा होगा तो अब L प्लस डेल्टा L। तो सिंपल स्ट्रेन बोले तो डेल्टा L बटा L भी क्या है, एक स्ट्रेन है, डेल्टा D बटा D भी क्या है, स्ट्रेन है। लेकिन लीनियर स्ट्रेन अब किसको बोलेंगे, तो बोला कि जिस दिशा में लोड लगाए उस दिशा में जो चेंजिंग होगा, दिशा हम हॉरिजॉन्टली लगा रहे थे, एक्सियल डायरेक्शन बोलते हैं, तो लेंथ कितना चेंज किया, डेल्टा है ना। तो जिस दिशा में लोड लगाए उस दिशा में जो चेंज किया अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। द सिंपल डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। जिस दिशा में लोड लगाए उस दिशा में जो चेंजिंग किया उसको बोलेंगे लीनियर। तो लिखेंगे डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ change in length to the original length in the same direction of applied load, same direction of applied load is called linear or longitudinal स्ट्रेन। सिंपली बोल सकते हैं जिस दिशा में लोड लगाए उस दिशा में। अब इसको दो क्लासिफिकेशन किया गया, कौन कौन सा, एक टेंसाइल स्ट्रेन और सेकेंड मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेन। अब हम लोग समझते हैं कि टेंसाइल किसको बोलेंगे और कंप्रेसिव किसको बोलेंगे। तो इसमें लेंथ बढ़ रहा है ना, जब पुल करेंगे तो लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, और उसमें कैसा महसूस होगा, फीलिंग कैसा आएगा, टेंशन वाला महसूस आएगा, फीलिंग आएगा। तो जब टेंशन होगा तब लोड कैसा होगा, पुल टाइप। जब दबाएंगे पुश करेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा, घटेगा। तो बोला कि इंक्रीज इन लेंथ बट्टा ओरिजिनल लेंथ, यानी इंक्रीज इन लेंथ बट्टा ओरिजिनल लेंथ को बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेन, और डिक्रीज इन लेंथ बट्टा ओरिजिनल लेंथ को क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेन। यानी जब दबाएंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, खींचेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सिंपली समझते हैं कि द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड क्या, टेंसाइल स्ट्रेन, और द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो लिखेंगे डिफिनीशन किसका, टेंसाइल स्ट्रेन। तो यहां पर लिखेंगे द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ is called टेंसाइल स्ट्रेन। और इसी प्रकार जस्ट इसका अपोजिट, द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ
टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेन। ये चीज समझिए, टेंसाइल किसको बोलेंगे? कंप्रेसिव के लिए। ये तो डायग्राम आपको टेंसाइल के लिए हो गया। अगर कंप्रेसिव के लिए डायग्राम आपको बनाना पड़े, जस्ट थोड़ा सा इस प्रकार बना देंगे हम। ये मानते कोई रड था, जब हम लोग कंप्रेस करेंगे, पी फोर्स लगाकर क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे, इसका जो डायमीटर होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पहले से एल था, बाद में कितना हो गया? एल माइनस डेल्टा। चलिए यहां तक नोट करते हैं हम लोग। अब हम लोग समझते हैं लेटरल स्ट्रेन क्या होता है। तो अभी जस्ट पीछे हम समझे कि लीनियर स्ट्रेन क्या था, यानी जिस दिशा में लोड लगा रहे थे उस दिशा में जो चेंज कर रहा था उसको हम लोग क्या बोले थे? लीनियर स्ट्रेन। लेकिन अगर लोड हम इधर लगाए तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा? जस्ट इसके ऊपर होगा। लोड हम ऐसे धके खींचे तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा? जस्ट इसके ऊपर होगा। तो बोला कि द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। जिधर लोड लगा है उधर नहीं देखना है, जस्ट उसके किस दिशा में देखना है? 90 डिग्री से देखना है। जैसे एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि ये मेरे पास एक रड था, तो अब लीनियर में हम लोग देख रहे थे लेंथ कितना बड़ा, लेकिन लोड अगर हम इधर अप्लाई किए तो इसके परपेंडिकुलर दिशा क्या है? ये वाला है ना। इसमें क्या चेंजिंग किया? तो मान लेते हैं इसका लेंथ पहले से एल रहा था, तो वो तो बड़ा होगा, लेकिन डायमीटर क्या होगा? कम हो गया होगा ना। अब डायमीटर इसका क्या हो गया? कम हो गया। तो अब हमको लेंथ नहीं देखना है, क्या देखना है? जस्ट इसका परपेंडिकुलर देखना है। ये डी माइनस डेल डी हो गया होगा, और ये क्या रहा होगा? डी रहा होगा। अब हमको लेंथ कितना बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता है, जिस दिशा में लोड लगा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। उससे क्या देखना है? जस्ट परपेंडिकुलर दिशा। लोड इधर अप्लाई किए थे तो इसका परपेंडिकुलर दिशा क्या है? ये वाला है। तो इस दिशा में क्या चेंजिंग किया? ओनली डायमीटर चेंजिंग किया ना। तो बोला कि द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन हो सकते हैं, आपके डायमीटर हो सकते हैं, ब्रेथ हो सकते हैं, कोई भी डायमेंशन हो सकते हैं। तो लिखा जाएगा कि द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। यानी जिस दिशा में लोड लगा है उसके किस दिशा में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चेंजिंग करेगा उसको क्या बोलने वाले हैं? हीरो लेटरल स्ट्रेन। लिखेंगे द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन is called, so the original dimension in the perpendicular direction, in the perpendicular direction of applied load is called lateral स्ट्रेन। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, यानी हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली इस डायग्राम के हिसाब से लेटरल स्ट्रेन का वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा एल बटा एल होगा या डेल्टा डी बटा डी होगा। यानी ये तो जिस दिशा में लोड लगाया तो उस दिशा में चेंजिंग था, इसको कंसीडर नहीं करना। क्या लेना है? जस्ट इसके परपेंडिकुलर, यानी डेल्टा डी बटा डी। कितना चेंज किया था? डेल्टा डी अपॉन ओरिजिनल डी। यहां तक नोट करेंगे हम लोग।
अब हम लोग समझते हैं शेयर स्ट्रेन क्या होता है। सिंपली एक डायग्राम के द्वारा पहले समझते हैं, फिर डिफिनीशन को समझते हैं। मान लिया कि मेरे पास ये कोई बॉडी था जिसका 2D फिगर आपको दिख रहा है। कोई क्या बोला कि इधर से फोर्स लगाओ, ये अप्लाई करिए, और इसको हम क्या किए, ग्राउंड करिए। ये मानते हैं दीवार है, मेरा घर का दीवार है, नीचे क्या है, पूरा का पूरा फिक्स है, और यहां से कोई फोर्स अप्लाई किया। जब इसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो यह भी दीवार इधर खींचेगा ना। तो ये वाला जो पोजीशन होगा, मानते हैं कि ए बी सी और डी, सी और डी वाला जो लेयर होगा अपने पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस कर देगा। नीचे वाला तो लेयर डिस्प्लेस नहीं करने वाला है। तो ये सी से डी जो थोड़ा था अपने पोजीशन से क्या हुआ, डिस्प्लेस कर गया, और फाइनली इस प्रकार से हो गया। तो ये मेरा सी डैश और ये मेरा क्या, डी डैश, और इसका लेंथ एल था, और ये जो डिस्प्लेस किया इसको हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो जितना ये डिस्प्लेस किया होगा उतना से तो यह भी डिस्प्लेस किया होगा, और दोनों के बीच जो डिस्प्लेस हुआ वह एंगल फाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, फाई। तो यही बोला कि शेयर स्ट्रेन में बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिस्प्लेस्ड द लेयर, यानी डिस्प्लेस का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन टू द हाइट ऑफ द बॉडी, यानी एक्स बटा एल को क्या बोलेंगे हम लोग, शेयर स्ट्रेन। और आप पढ़ के आते हैं कि tan फाई बराबर लंब बटा आधार होता है, तो एक्स बटा एल लिख सकते हैं। अगर tan थीटा का वैल्यू काफी छोटा होता है तो tan थीटा जस्ट इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, यानी फाई इक्वल टू एक्स बटा एल। यानी शेयर स्ट्रेन को क्या से डिनोट करते हैं, फाई से, और यह होता कितना है, एक्स, यानी डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन टू द ओरिजिनल लेंथ। तो लिखते हैं इसका डिफिनेशन, द रेशियो ऑफ चेंज द लेंथ और पोजीशन of body to the height of body is called shear strain, is called shear strain। यानी शेयर स्ट्रेन इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स बटा एल। और अभी हम बताएं कि ये किसके बराबर होते हैं, फाई के बराबर होते हैं, और इसको डिनोट क्या चीज से किया जाता है, फाई से। फाई को लिखेंगे द शेयर स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय फाई। अब ये फाई अगर आपको मालूम है कि 10 डिग्री से क्या कर दिया, अपने पोजीशन से डिस्प्लेस कर गया, तो कितना 10 डिग्री क्या होगा शेयर स्ट्रेन, नहीं, उसको क्या चीज में निकालेंगे, रेडियन में। तो यानी जो एंगल होगा ये रेडियन में जो वैल्यू हमको डिटरमाइन करके देगा वही क्या कहला जाएगा, शेयर स्ट्रेन, डिनोटेड बाय फाई एंड मेजर इन टर्म ऑफ रेडियन। जनरली क्या चीज में मापते हैं, रेडियन में जो वैल्यू मिलेगा वही क्या होगा, शेयर स्ट्रेन। अब हम लोग समझते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन, और सीधा स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज बटा ओरिजिनल। तो मानते हैं कोई गुब्बारा है, उसको हम दबाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा ना। तो बोला कि द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सिंपली सब, कोई भी बॉडी ले लो, अगर उसको चारों तरफ से खींचेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। चारों तरफ से दबाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। जैसे हम बना लेते हैं 3D फिगर बना लेते हैं, मानते हैं कि इसको फोर्स हम कंप्रेसिव लगाए, हर एक तरफ से क्या लगा दिया, कंप्रेसिव लोड लगा दिया, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, घटेगा, ब्रेथ भी घटेगा, थिकनेस भी घटेगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका घटेगा ना।
तो सिंपल वही बोला, तो मानते कि ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, V था। अब बाद में V माइनस कितना हो गया, डेल V हो गया। तो चेंज कितना किया, डेल V, चेंज कितना किया, डेल। तो वही बोला गया V मानते क्या है था, ओरिजिनल वॉल्यूम, और डेल V को क्या मान लेते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां आप लिख लेंगे सिंपल सा डिफिनेशन, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सिंपल ही है, बहुत सिंपल है। मैथमेटिकली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम डेल V बटा। ये था मेरा स्ट्रेन का कहानी। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉइजन रेशियो, हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये सारे चैप्टर हम लोग टॉपिक कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर, और फिर हम लोग आगे चलेंगे।